Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's chapter is chapter 2 of class 7 geography. The name of the chapter is Inside Our Earth. So हम सबको पता है, हम सब ने सुन रखा है बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि यूनिवर्स में एक एक्सप्लोजन हुआ था जिससे कि हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी। हमारी अर्थ जो है उसकी एज कुछ 4.6 बिलियन ईयर्स की है। तो जिस सिचुएशन में आज अर्थ है प्रेजेंट सिचुएशन में, वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर एगो पहले वैसा बनना स्टार्ट हुआ था। तो जो अर्थ थी वो एक राउंड बॉल थी, ठीक है, जिसमें कुछ हैवी रॉक्स थी, कुछ लिक्विड रॉक्स थी और इनका टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स में ये जो हैवी रॉक्स थी ये सेंटर की तरफ आई, ठीक, और जो लाइट वेट रॉक्स थी वो क्रस्ट यानी सरफेस पे रह गई और बाद में धीरे धीरे ठंडी हो गई और उन्होंने अर्थ के स्ट्रक्चर को फॉर्म किया। अब हम लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसमें ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है और उसके बीच में सबसे बाद में आती है कोर, ठीक है। तो जो अर्थ का डिस्टेंस है सरफेस से सेंटर तक लेके वो अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स का है। और जो हम लोगों ने अभी तक जो डीपेस्ट होल डिग किया है वो अराउंड 15 किलोमीटर्स तक का ही पॉसिबल हो पाया है। ऐसा इसलिए है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता चला जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद में या कुछ डिस्टेंस के बाद में जो फर्दर डिगिंग है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। तो साइंटिस्ट ने कुछ एस्टिमेशन लगाया है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है या जो कोर है वो किस प्रकार की होगी, तो उसको हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम ऊपर की क्रस्ट की बात करेंगे तो उसका जो जो थिकनेस है अर्थ की क्रस्ट की वो अराउंड 35 किलोमीटर्स की है, ठीक है। उसमें से भी डिवीजन है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर थिक है और जो ओशियन की क्रस्ट है वो अराउंड 5 किलोमीटर्स की थिकनेस के साथ में है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है, इस वजह से इसको हम सियाल भी कहते हैं। SI फॉर सिलिका, AL फॉर एल्यूमिनियम। जो ओशियानिक क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है और उसको हम सीमा कहते हैं, जिसमें SI जो है वो सिलिका के लिए है और Me जो है वो मैग्नीशियम के लिए है। अब ये तो बात हो गई क्रस्ट की। अब क्रस्ट के नीचे आती है क्या, मेंटल आती है, मैंने ऊपर बता रखा है। मेंटल की जो थिकनेस है वो अराउंड 2900 किलोमीटर्स की है। दिस इज द थिकेस्ट लेयर, ठीक। ये बेसिकली हॉट मैग्मा की बनी होती है। मैग्मा क्या होती है, पिघली हुई रॉक्स होती हैं, यानी कि मोल्टन रॉक्स होती हैं। इसमें बेसिकली डेंस और हैवी मटेरियल जैसे कि आयरन पाया जाता है। इसका टेम्परेचर जो होता है वो अराउंड 870 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसी मेंटल के नीचे जो पाई जाती है उसको हम कोर कहते हैं। इसका रेडियस जो है वो अराउंड 3500 किलोमीटर्स है। ये हमारी अर्थ के स्ट्रक्चर का सबसे गर्म हिस्सा है, यानी कि हॉटेस्ट पार्ट है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। ये बेसिकली लिक्विड आउटसाइड है और अंदर की तरफ ये सॉलिड होती है, ठीक है। ये निकल और आयरन की बनी होती है, इसीलिए हम इसको नीफे भी कहते हैं, NiFe। Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर आयरन। सबको पता होगा कि आयरन का जो सिंबल है दैट इज Fe, दैट स्टैंड फॉर फेरस। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। जो रॉक्स होती हैं बेसिकली वो भी नेचुरली अकरिंग होती हैं, बट उनका कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। जो मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली रॉक्स में ही पाए जाते हैं, पर सारी रॉक्स में मिनरल हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है ओर की। ओर बेसिकली क्या होती है, ठीक है। ओर एक ऐसी रॉक होती है जिसमें एक सर्टेन मिनरल पाया जाता है। एक एक भी मिनरल हो सकता है या एक से ज़्यादा मिनरल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन एक रॉक है जिसमें कि कैल्साइट पाया जाता है। ग्रेनाइट भी एक रॉक है पर इसमें मोर देन 1 मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा।
अब हम रॉक्स के फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो 3 टाइप की बेसिकली रॉक होती हैं, जो कि इनके फॉर्मेशन के टाइप पर डिपेंडेंट होती हैं। मतलब जो इनका क्लासिफिकेशन है वो इनकी फॉर्मेशन के हिसाब से किया गया है। सबसे पहली जो रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीन्स सेटलिंग डाउन, ठीक है, सेटल डाउन होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो बेसिकली लेक सीज के बॉटम में पाई जाती हैं और हजारों सालों के कंप्रेशन या मिलियन ऑफ ईयर्स के कंप्रेशन के बाद में बनती हैं, जैसे कि कोल या फिर क्ले। ये जो रॉक्स होती हैं बेसिकली लेयर्स में पाई जाती हैं कुछ इस तरीके से, इसीलिए इनके बीच में कभी कभी हमें फॉसिल्स भी मिलते हैं। फॉसिल्स आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक रिमेन्स होती हैं, डेड रिमेन्स होती हैं प्लांट और एनिमल्स की। उसके बाद हम बात करेंगे इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक जो बेसिकली होती है वो मैग्मा। मैग्मा क्या, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैग्मा का मतलब होता है मोल्टेन रॉक, पिघली हुई रॉक। बेसिकली वॉल्केनोस से निकलता है ये। तो जो आप लोगों ने देखा होगा जो लावा निकलता है, ठीक है, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है और उन इग्निस रॉक्स की फॉर्मेशन करता है। इग्निस जो टर्म है उसका मतलब होता है फायर, इसलिए इनको फायर रॉक्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिल्ट, हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में वो बेसिल्ट रॉक का ही बना हुआ है। फिर आती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आया है, मेटामॉर्फोस से, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। जो एग्जिस्टिंग रॉक होती हैं वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं अंडर इमेंस प्रेशर इनसाइड द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन से मार्बल बनती है। मतलब जब हम लाइमस्टोन को ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे रखेंगे तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे वाटर साइकिल होती है, कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, कुछ उस तरीके से रॉक साइकिल भी होती है। ठीक, इसका कंसेप्ट जो था वो जेम्स न्यूटन ने दिया था। वो बेसिकली फाउंडर है मॉडर्न जियोलॉजी के। तो सबसे पहले हम एक इग्नियस रॉक लेते हैं। आपको पता है इग्नियस रॉक जो है वो मैग्मा से बनती है। मैग्मा क्या होता है, मोल्टन रॉक्स होती हैं। अगर हम इग्नियस रॉक को एक्सपोज करते हैं, मतलब जो सरफेस पे रहती है तो वेदरिंग होती है। वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग रिमूवल होता है या इरोजन टाइप में होता है, ठीक है, अंदर विंड की वजह से या फिर वाटर की वजह से वेदरिंग हो सकती है। ठीक, अब उससे क्या हुआ, ये जो इग्नियस रॉक है वो जाके उसने सेडिमेंट्री बेड्स फॉर्म कर लिए। सेडिमेंट्री बेड्स कहने का मतलब है कि जैसे सिल्ट होती है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिवर्स में या फिर पॉन्ड्स में या फिर ओशन में या फिर सीज में, इन्होंने सेडिमेंट्री बेड्स फॉर्म कर ली। अब वो सेडिमेंट्री बेड्स धीरे धीरे उसके ऊपर पाइल अप होती गई, इकट्ठा होती चली गई। फिर क्या होगा, ये एक रॉक की शक्ल ले लेंगी। अब अंडर इमेंस हीट और प्रेशर ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी कि पहले इग्नियस रॉक थी, फिर वेदरिंग हुई, उसके बाद उसने सेडिमेंट्री बेड्स बनाई। वो सेडिमेंट्री बेड्स जो थी वो फर्दर रॉक में कन्वर्ट हो गई। फिर अंडर इमेंस हीट और प्रेशर ये जो रॉक थी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो फिर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गई। और मेटामॉर्फिक रॉक क्या, मेटामॉर्फिक रॉक कहाँ होती हैं, अर्थ के अंदर होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो पिघल गई। मेटामॉर्फिक रॉक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से पिघली और उन्होंने वापस से मैग्मा बनाया। और मैग्मा क्या बनाता है, इग्नियस रॉक बनाता है। इस तरीके से हमारी जो रॉक साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्रस्ट होती है, उसमें मैंटल होता है, उसके बाद कोर होती है, कोर जो है वो हॉटेस्ट पार्ट है। उसके बाद हमने पढ़ा रॉक्स क्या होती हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर क्या होती है, कितने टाइप की रॉक्स होती हैं। 3 टाइप की रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। उसके बाद हमने रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा। तो आई होप आप सबको सारे क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।